आदमी जब उठा तो देखा खुद को एक जेल के अंदर बंद पाया, लेकिन सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उसने देखा कि हर सेल पूरी तरह से मजबूत कांच से बना हुआ है। खाना, पानी पीना, यहाँ तक कि टॉयलेट जाना भी सब कुछ खुले में करना पड़ता था। कोई प्राइवेसी नहीं। और तो और हर सेल हवा में लटक रहा था, मतलब नीचे सुरंग बनाकर भागने का तो कोई चांस ही नहीं था। रिश्वत से बचने के लिए हर फ्लोर पर हथियारों से लैस मास्क पहने हुए गार्ड खड़े रहते थे। ऊपर हर सेल में 360 डिग्री कैमरा लगा था। हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। इस जगह से निकल पाना तो किसी करिश्मे से कम नहीं था। तभी उस आदमी को समझ आया कि उसे फंसा दिया गया है। नया बंदा होने की वजह से बाकी कैदी उसकी तरफ ध्यान देने लगे, लेकिन वो कोई हल्का बंदा नहीं था। उसने बिना सोचे समझे एक बंदे की उंगली उल्टी मोड़ दी। यही हरकत जेल के बॉस अर्नो की नजर में आ गई। अगले कुछ दिन तक आदमी चुपचाप सब कुछ देखता रहा। ये जेल अब तक की सबसे टाइट सिक्योरिटी वाली जगह थी। यहाँ दिन रात का कोई अंदाजा नहीं था, सिर्फ लगातार जलती ट्यूबलाइट्स। एक दिन अर्नो ने पूछा, कुछ चाहिए तुझे? तो इस बार आदमी ने मना नहीं किया। उसने कहा, मुझे सॉलिटरी भेज दो। अर्नो ने जवाब में उसके मुंह पर घूंसा मारा और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। जैसे उम्मीद थी, गार्ड्स आए और दोनों को सॉलिटरी में डाल दिया। लेकिन वो सॉलिटरी अंधेरे वाली नहीं थी। वहाँ तो गर्मी मारने वाले बड़े बड़े हीट लैंप लगे थे। कुछ ही देर में आदमी पसीने से तर हो गया। पानी की कमी से हालत खराब होने लगी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और वहाँ एक काम की चीज नोट की। 3 दिन बाद वो फिर अर्नो से मिला। अर्नो को शक हो गया कि ये आदमी जगह जगह क्यों इतनी नजरें घुमा रहा है। आदमी ने कहा, सब बता दूंगा अगर तू मुझे एक गोल मेटल डिस्क ला दे। अर्नो ने पहले मना किया, लेकिन फिर पलटा और गार्ड्स को बता दिया। गार्ड्स ने अर्नो को पकड़कर वार्डन के पास पहुंचाया। वार्डन ने पूछा, क्या चल रहा है? तो अर्नो सीधे जवाब देने की जगह एकदम बकवास करने लगा और फिर कागज पर एक बढ़िया सी गोल सी गांड की ड्राइंग बना दी। वार्डन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, इसको टॉर्चर करो। गार्ड्स ने मोटा सा पाइप उसके मुंह में डाला और अंदर पानी भरना शुरू कर दिया। इतना भरा कि लगने लगा पेट फट जाएगा। तभी मौका देखकर अर्नो मेज के नीचे घुस गया और वहाँ से एक सीवर ग्रेट खींच लिया। अब उस डिस्क को पकड़कर आदमी ने असली बात बताई। उसने कहा, मैं प्रोफेशनल एस्केप आर्टिस्ट हूँ। मुझे फंसाया गया है, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा, बदला लेना है, लेकिन इसके लिए मुझे एक बार और सॉलिटरी में जाना होगा। उसने बताया कि ये पूरी जेल एक वर्टिकल स्ट्रक्चर में बनी हुई है। हर सेक्शन अलग है। बाहर का रास्ता या तो नीचे छिपा हुआ होगा या किसी गुफा में। सॉलिटरी में ऊपर निकलने का 70% चांस था और इस बार उसे किसी टूल की जरूरत नहीं थी। उसने देखा था कि वहाँ की हवा में नमी बहुत थी, लेकिन फिर भी वहाँ रिवेट्स की जगह स्टील यूज हुआ था। वक्त के साथ वो स्टील थोड़ा थोड़ा ढीला हो चुका था। अगर किसी चीज से रगड़कर उसे गर्म किया जाए तो वो रिवेट्स बाहर निकल सकते थे। अर्नो ने एक बार फिर झगड़ा किया अपने दुश्मन से और वहीं आदमी एक टुकड़ा ब्रेड का छुपा गया। जैसे प्लान था, गार्ड्स आए और दोनों को फिर से सॉलिटरी में डाल दिया। अब आदमी तैयार था। उसने ब्रेड चबाई, पेस्ट बनाकर ऊपर वाले कैमरे पर चिपका दिया। साथ में अपने पास छुपाई हुई स्ट्रिप से रिवेट्स गर्म करना शुरू कर दिया। गार्ड्स को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि अर्नो चिल्ला चिल्ला कर उनका ध्यान भटका रहा था। जैसे ही सारे रिवेट्स ढीले पड़े, आदमी ने पैनल खोल दिया और उसमें से निकल गया। नीचे उतरते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। नीचे तो सब सील था, कोई रास्ता ही नहीं। मजबूरी में वो पाइप्स के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। कई घंटों की मेहनत के बाद जब आखिर में वो टॉप पर पहुंचा और हैच खोलकर झांका तो उसके होश उड़ गए। वो एक भारी भरकम कार्गो शिप के अंदर था जो समंदर के बीचों बीच चल रही थी।